सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी है सादा है सुबह 8 बजे कुछ नई खास खबरों के साथ देख रहे हैं। अभी ये आज महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, आपसे जालना की बात कर रहे हैं। सदर बाजार में जो बालाजी गली है ना, उसकी बात कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन के पास ही पड़ता है ये दिगंबर जैन मंदिर। वैसे कहते हैं श्यासनाथ जी मूल नायक है। यहाँ पर आप दृश्य देख रहे हैं, उनके गजब की प्रतिमा है, आकर्षकारी। आप कह सकते हैं सोने के रंग की तपे सोने की तरह पद्मासन प्रतिमा अभिषेक पे दिखा रहे हैं आपको। इस क्षेत्र में पुलिस वाले दादागिरी करते हैं, पर जहाँ करनी चाहिए वहाँ नहीं करते हैं, और जहाँ नहीं करनी चाहिए वहाँ करते हैं। जहाँ करनी चाहिए वहाँ कान बंद रखते हैं, शायद जेब गरम रखते हैं। साफ स्पष्ट कह रहे हैं। ऑटो जब जाते हैं तो आपको दूर से उसके अंदर गाने और ऐसे अश्लील गाने, बस जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वह होटलों के अंदर, बार के अंदर हर समय शाम को 7 बजे से वह थिरकन शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मंदिर में आप पूजा कर रहे होते हो तो उनकी आंखों में लग जाती है। बस यही तो हुआ। चुनाव के समय चल रहा है और यहाँ पर जालना में पुलिस वाले अपनी ही बदतमीजी पर उतर आए। इस मंदिर के अंदर लोग आरती भक्ति कर रहे थे और 2 पुलिस वाले जूते लेकर उस समय मंदिर में उतर गए थे। बंद करो, क्या कर रहे हो, फालतू की बातें क्यों बजाते हो, कोई तमीज होती है, बात करने के समय होता है। बस इस तरह बड़बड़ाने लगे, कुछ अपशब्द मुंह पर धारने लगे। दर्शन भक्ति एकदम रुक गई। कहते हैं जैसे कोई रुकावट हो गई। जूतों में देखकर हर को आंखों में आंसू आ गए। जिनाले के अंदर ये भगवान कैसे पुलिस के रूप में क्या राक्षस आ गए। नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। अरे मंदिर जिनाले को अपवित्र किया जा रहा है। बस यही बात थी जो वहाँ के अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक पर शिकायत करी है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैन समाज के मंदिरों में आप जाइए, वहाँ पे कहा गया सामने ऑटो वाले आ रहे हैं, पटाखे शोर बजा रहे हैं, शोर मच रहा है, आवाज़ बज रही है, लेकिन आपके कानों में नज़र नहीं हो रही है। पर वह बड़बड़ाते जा रहे थे कि रात तक क्या करते हो इतनी देर, थोड़ा जल्दी कर दिया करो, काम खत्म करो, 5 बजे बंद कर दिया करो। मतलब जिस तरह की बातें वहाँ पे हो रही थी। बार होटलों में अश्लील बातों की आवाज़ उस मंदिर तक आती है। सड़क पर जाओ तो गुजरते हुए ऑटो के अंदर से बहुत तेज आवाज़ के सुर में बजती है, पर तहाँ तो कानों के अंदर पुलिस के जैसे रुई लगती है। आज हमारे मंदिरों के साथ कहते हैं गिनती में कम है, हमारी एकता में नहीं आज दम है। यही कारण है कि जिसका जो बोलता है वह अपने को दादा समझता है। शिकायत कर दी गई है पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे मंदिरों में ऐसी शिकायत हम बता दें आपको, हमने अपनी आंखों से देखा है, टोका है पुलिस को। कहाँ पर? ग्वालियर के अंदर जब जाते हैं ना, बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के लिए आप जब चलते हैं फोर्ट के पास, वहाँ साफ लगा हुआ है कि यहाँ पर जूते ले जाकर जाना मना है। कोई जूते बाहर जूते लगाने की तकरीर है, बहुत तरीके से है, लेकिन वहाँ पर एएसआई वाले जो खड़े होते हैं वह बाकायदा जूते लेकर ही खड़े होते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। हमारे जिनालयों में इस तरह की अपवित्रता की बातों पर रोक क्यों नहीं लगती है? सवाल आज यही उठ खड़ा के चैनल महालक्ष्मी आपके पास लेकर। हमारे कुछ भाइयों की नज़र बहुत तेज होती है। हम भी कहते हैं आप भी नज़र रखिए, कुछ गलत तो सामने टोकिए, बताइएगा। देख रहे हैं ऋतिक जैन है टीकमगढ़ के भाई साहब, उन्होंने हमें वीडियो भेजा है। बहुत फेमस आदमी है जो आप देख रहे हैं, अच्छे अदाकार। ये वारंगल गई थी अभी, देखिए किस तरह से शूटिंग करके उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में यूट्यूब पर पोस्ट डाली हुई है, वहीं से कॉपी करके उन्होंने हमें भेजी है। जब जैन हैं, फेमस जैन हैं, और जब वह अपने दिगंबर जिनाले प्रतिमा को सुकेरी पर जुड़ते हैं तो हाथ जोड़ती हैं। अच्छी बात है, नमन करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, अपने अंदर आत्मलीन होना चाहिए। यह एक बात है। लेकिन जब भी उसके आगे बढ़ती हैं, जब हिंदू प्रतिमा दिखती है तो साष्टांग नमन करती हैं। बस फ़र्क यही लगता है जैन हो के हमारी, कि हम जैन और हिंदू में अपनी पूजा के अंदर, पद्धति के अंदर इतना भेदभाव करते हैं। कहीं भक्ति कम, कहीं भक्ति ज़्यादा दिखाते हैं। समझ के बाहर हो जाता है जब इस तरह के चित्र सामने दिमाग में घूम जाते हैं। सोच लीजिए हमारे भक्त कौन सा कुल है और हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद अपना फ़ोटो शूट कराती हैं और फिर अपने यूट्यूब पर डालकर अपने बात बताती हैं कि मैंने किस तरह से पूजा की। तोल मोल भगवान में नहीं करना चाहिए, पर जिस कुल में है उसी की भक्ति अपने वात्सल्य, प्रेम, सहृदय के साथ निर्मल भावों से करनी चाहिए। सिखाया पढ़ाया आग हमने समझाया तो यही है, पर यहाँ दिखता कुछ है। कहते हैं आज यही बात है कि हमारे कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। और ये फिर आपको दिखाई आश्चर्य
श्रवण बेलगोल से, जहाँ चलन महालक्ष्मी टीम गई थी। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी अध्यक्षता में यहाँ पर सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी नीले का शिलान्यास हुआ। यहीं पर 26 कमरों का एक 2 मंजिला भवन बन रहा है। यहाँ पर यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। वहाँ पर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की एक प्रतिमा लगाने का भी प्रस्ताव हुआ है। चारुकीर्ति स्वामी जी भी थे, शुल्लिका अनंतमती माता जी, गणनियारी का स्वस्ति भूषण माता जी की जो है ना गृहस्थ माता जी, वह भी थी। चले महालक्ष्मी से पहले उनसे दर्शन किए थे और चर्चा भी हुई थी। यहाँ पर वह भी विराजमान थी। बहुत लोग थे। डॉक्टर सुरेंद्र हेगड़े, वीरेंद्र हेगड़े जी हैं सांसद, उनके भाई सरिता जी महिला अध्यक्ष, सब जानते हैं। ऐसे कई वीआईपीओ के बीच में यह शिलान्यास काम गुरुवर के भक्तों द्वारा, आचार्य श्री ज्ञान से भक्तों द्वारा यहाँ शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ और चित्र बताएंगे। और फिर इसके बाद सभागार में एक सभा आयोजित की गई और जिसका मन संचालन हमारे जय निशांत भैया जी ने किया। कई विद्वान थे, श्याम जी की अगुवाई के अंदर यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर सबने आचार्य श्री के बारे में, श्रवण बेलगोल मठ के बारे में, चारुकीर्ति स्वामी जी के बारे में बहुत गुणगान किया। लेकिन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी ने, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जब तक पंथवाद संतवाद से हम अलग नहीं होंगे, अपनी एकता नहीं रह पाएगी, हमारी संस्कृति नहीं बच पाएगी। जो नए नए मंदिर बना रहे हैं वे भी एक दिन पुराने होंगे, पुराने मंदिर इसी तरह लुटते रहेंगे जैसे आज हमारी नज़र में हो रहा है, क्योंकि हम एकता के बिल्कुल नहीं बदलना चाहते। आज संतवाद और एक एक साधु के पीछे कुछ वक्त लगकर हम अलग अलग नए रास्ते बनाते हैं। आपस में एकता का रास्ता अब नहीं दिखाई देता है। इस संस्कृति को बचाना है तो हमको एक होकर तीर्थों की सुरक्षा के लिए लग जाना है, उन्होंने उद्घोष किया। और इस बात का समर्थन चारुकीर्ति स्वामी जी ने भी किया। अभी बड़े स्वामी जी चारुकीर्ति जी का 6 तारीख को वहाँ पर उनका शिलान्यास कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री को आना है। हाँ, कोशिश करिए अगर आप भी आए। श्रवण बेल के कार्यक्रम 2 दिन पहले ये देख रहे हैं आप, ये खेकड़ा के डुंडू खेड़ा से, जहाँ पर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी आरोग्य धाम के अंदर डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन हुआ और जिनालय का शिलान्यास हुआ। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी थे, गणनियारी का आश्मती माता जी और अन्य संतों के मौजूदगी में यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। डायग्नोस्टिक सेंटर, यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनके अंदर एक स्वस्थ रह सकें, उनके बीमारी का उचित इलाज उन्हें मिल सके, इसके लिए व्यवस्था यहाँ की गई है जो आप देख रहे हैं। और साथ में जिनालय का शिलान्यास, जिससे उस विहार में आते हैं तो संत यहाँ पर रुककर विहार के में रुक सकते हैं और फिर आगे जा सकते हैं। उसलिए एक जिनालय की व्यवस्था और उनके आहार आदि की व्यवस्था भी यहाँ सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर जी के आरोग्य धाम में की गई है। कुछ चित्र आपके लिए यहाँ पर चैनल मार्च में दिखा रहा है। प्राची जैन ने हमें ये बिटिया के चित्र भेजे हैं। यह है पिड़ावा पंचकरण जो हुआ, उसके अंदर राजा श्रेणी की नाटिका दिखाई गई और यह कितनी सुंदर बिटिया उसके अंदर एक अपना रोल निभा रही थी। उन्होंने कहा ये नाटक में अभिनय में उन्होंने बहुत प्रमुख रोल किया, प्राची जी ने, और साथ में सहयोग किया प्रियंका जी ने। देख रहे हैं अब आप कहेंगे इसकी बिटिया में क्या खास बात थी, 16 श्रृंगार कर रही है, बस इतनी खास बात थी? नहीं, इसमें बहुत बड़ी खास बात थी। 15 साल की है और पर जब आपको मालूम चलेगा ना तो कहेंगे, हैरान होंगे। एक बार पहले बिटिया को देख लीजिए। राजा श्रेणी का नाटक था जो वहाँ किया गया था और उसके अंदर जो था ये वह कुछ अलग ही था। वास्तव में ये बिटिया नहीं थी, यह वैभव जैन 15 वर्षीय लड़का था। अब आप सोचिए कि उसने कितना बखूबी वह मंचन में किया था, कैसे डेवलप किया था। उसे पुस्तक दी गई थी और उसमें उसका वैभव दिखाया गया था और उसने उसी अनुसार राजकुमारी बनके ऐसा किया था। लोग हैरान हो गए थे। अब आप भी हैरान हो जाएंगे। एक बार दोबारा वीडियो करके वीडियो में बेटी को देख लीजिएगा। हाँ, बिटिया थी या बेटा था, अपने आप सोच लीजिए। माउंट आबू ले चलते हैं दृश्य के साथ। जी हाँ, केशनोच के हो रहे हैं। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की बात कर रहे हैं। आरिका श्री प्रज्ञा श्री माता जी केशनोच कितनी स्पीड से कर रही हैं, बस इसलिए दिखा रहे हैं। महिला के अंदर सबसे सुंदर अगर कोई चीज़ मिलती है तो उसके लंबे बाल और सुंदर, और किस तरह से दोनों हाथ से उखाड़ रही हैं, क्योंकि चित्र ऐसे मिलते हैं तो कभी कभी लगते हैं आकर्षित करते हैं, गजब लगते हैं, आनंदित करते हैं। पर अब जो दिखा रहे हैं सचमुच दांतों तले आपकी उंगली दबा रहे हैं। कभी भी नहीं सोच सकते आप जो अब देखने जा रहे हैं। और जाते जाते यह हाथ की सफाई, कलाकारी, जादू, अविश्वसनीय, असंभव, अतुलनीय, अनबिलीवेबल, कोई भी शब्द डिक्शनरी के लिए आइएगा,
पता नहीं चल रहा है कैसे हो रहा है। हर रूप बदल रहा है, हर क्षण अदाकारा करवट लेती है, नए रूप में सामने आ जाती है। गजब की बात है, ये कौन सा चलचित्र है, कौन सा कलाकार है। अरे गजब ढा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शो अमेरिका में यह सब नजर आ रहा है। विश्वास नहीं होता, एक बार नहीं 4 बार देख लीजिएगा। कोई हाथ की सफाई नहीं है, कोई जादूगर नहीं है, कोई कलाकार नहीं है, पर यह तो सब कुछ नजर आ रहा है। बस यही तो बात है, जाते जाते सुबह सुबह कुछ नई करामात है। देखते जाइए, सोच लीजिए कैसे रंग बदलता है, कैसे चाल बदलती है, रूप बदलता है, ढंग बदलता है। अरे जीने का तो यहाँ हर रंग चमलता है। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जय।